जीवन में सफल होने का सीधा सा फंडा है साहब। अपनी नौकरी से संबंधित पाठ्यक्रम उठाओ, कम से कम किताबें रखो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार है जो पढ़ो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो हमारा स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अंदर कबीर ग्रंथावली चल रहा है। कबीर ग्रंथावली एक दो क्लास और होगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा है, कहानियाँ वगैरह नई वाली, वो आपको करवाई जाएगी। उसके बाद में वापस जो मीराबाई वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें। 5 अंग जो है प्रथम वो हमने देख ली, उनकी साखियाँ देख ली। और जो प्रथम 10 पद हैं कबीर ग्रंथावली के, उनमें आज छठा जो पद है वो देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। 5900 के तकरीबन लोग जुड़े हुए। यहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ साहब, ठीक है। चलिए, और पढ़ाई को लेकर आप किसी भी अवसाद से घिरे, डिप्रेशन में, डिमोटिव है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, जिस पर पढ़ाई से रिलेटेड मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूं। आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर वीडियोस देखिए, यकीनन आपको कुछ सीखने को मिलेगा। माफ़ करें। चलिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। छठा पद है कि अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधे सुख में रहीबो कोटि कल्प विश्राम। अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधे सुख में रहीबो कोटि कल्प विश्राम। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब ये जो पूरा पद है इसके अंदर परमात्मा का जो दर्शन करने और उनके दर्शनों से प्राप्त होने वाला जो अलौकिक आनंद है ना, वो इस पूरे पद के अंदर है जो देखने को आपको मिलेगा। देखिए, कबीर साहब कहते हैं कि मुझे शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, अब मुझे क्या है, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ईश्वर का ज्ञान मिल गया है, ब्रह्म सत्ता का ज्ञान है जो मुझे मिल गया। अर्थात परमात्मा से क्या है, साक्षात करने का अवसर है जो मिल गया है मुझे। सहज समाधे सुख में रहीबो कोटि कल्प विश्राम, कि जो परमात्मा से साक्षात्कार होने वाला जो ब्रह्म ज्ञान मुझे मिल गया है, तो मैं उसी सहज समाधि के सुख में लीन रहूंगा। अब सहज समाधि सुख में रहियो, ज्ञान मिलने के बाद में मैं सहज समाधि में सुख में लीन रहूंगा और कोटि कल्प विश्राम, और फिर करोड़ों कल्प तक विश्राम करूंगा। कल्प, कोटि यानी करोड़, कल्प यानी एक अवधि कह सकते हैं हम, समय अवधि एक, कि कोटि कल्प एक, फिर करोड़ों कल्प तक, करोड़ों समय की अवधि तक मैं विश्राम करूंगा। अर्थात संसार का जो आवागमन का चक्र है, यहाँ पर धरती पर जन्म लेना, फिर मरण, फिर जन्म, तो जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे क्या हो जाएगी, मुक्ति है जो मुझे है जो मिल जाएगी, मोक्ष है जो मिल जाएगी। संसार के आवागमन के चक्र से जो मुक्त हो जाऊंगा मैं। आगे कहते हैं, गुर के कपाल कपा जब कीनी, गुर कपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल बिगासा, और भागा ब्रह्म दसों दिश सूझा, ब्रह्म ज्योति प्रकाशा। क्या कहते हैं कि मेरे दयालु सतगुरु ने जब मुझ पर दया करके मुझे योग साधना का मार्ग बताया, तब मेरे दिल में, मेरे हृदय में क्या, कमल का विकास हो गया। गुरु कृपा, कृपा जब कीनी, हृदय कमल विकासा। गुरु ने जब मुझ पर कृपा की, जो योग साधना मुझे मार्ग बताया कि ऐसे कर, तब मेरे हृदय में क्या, कमल का विकास हो गया है, कोमलता का विकास है जो हो गया। और भागा ब्रह्म देशों दिस सूझा, परम ज्योति प्रकाशा। तो जो सांसारिक बंधनों का जो भ्रम था ना, वो सारा का सारा नष्ट हो गया और मुझे दसों दिशाओं का ज्ञान मिल गया। भागा ब्रह्म दसों दिश सूझा, परम ज्योति प्रकाशा। तो मेरे सांसारिक बंधनों का, माया मोह में जो आसक्त था मैं, वो ब्रह्म था जो, वो सारा नष्ट होकर मुझे दसों दिशाओं का ज्ञान मिल गया। अर्थात सच्चे साधक, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है जो मुझे हो गई, परम ज्योति प्रकाश। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, सच्चे ज्ञान का मेरे हृदय में क्या हो गया, प्रकाश हो गया। परमात्मा की ज्योति से मेरे हृदय में क्या है, प्रकाश से प्रकाश हो गया, ज्योतिर्पुंज है जो स्थापित हो गया साहब। मतक उठा धनक कर लिए, काल अहेड़ी भागा, उदय सूर निस्किया पयाना, सावत ते जब जागा। अज्ञान रूपी अंधकार में जो सोया हुआ मन था, उस मन से जब इस प्रकाश में जाकर भक्ति रूपी धनुष को हाथ में धारण किया, तो फिर क्या हुआ, काल रूपी जो शिकारी था वहां से भाग गया था और मृत्यु का शिकार होने से बच गया। कि मृतक उठा धनक कर लिए, धनक धनुष हाथ में लिया जब काल अहेड़ी भागा। काल जो है
वो भी है जो भाग गया, और उदय सूर निस्किया पयाना सावत ते जब जागा। और क्या मन में क्या हुआ, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, उदय सूर निस्किया पयाना, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो फिर क्या हुआ, रात्रि ने यहाँ से प्रयाण कर लिया। उदय सूर निस्किया पयाना, पयाने प्रयाण, सावत ते जब जागा। तो ज्ञान रूपी सच्चा ज्ञान जब उदय हुआ तो रात्रि ने क्या कर लिया, प्रयाण कर लिया, और इस प्रकार सांसारिक जो माया मोह रूपी जो निद्रा थी ना, उसको त्याग कर है जो मैं खड़ा हो गया, यानी कि प्रभु भक्ति में लीन हो गया। अविगत अकल अनूप देखा, कहता कहा न जाई। अविगत अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई। और सेन करे मन ही मन रह से, गूंगे जान मिठाई। क्या कहते हैं कबीर साहब कि मैंने उस अविगत अकल अनुपम परमात्मा को देखा है जिसके बारे में मैं कुछ भी बताने में क्या है, असमर्थ हूँ। अविगत अकल अनुपम देख क्या, कहता कहा न जाए, कहता कहा न जाए, यानी मैं जिसके बारे में कहने में असमर्थ हूँ, उसके बारे में इतनी उसकी महिमा है। और सेन करे मन ही मन रह से, गूंगे जान मिठाई। परमात्मा के दर्शन करने के उपरांत जो मेरी दशा हो गई ना, उस गूंगे के समान हो गई है। कैसी हो गई, उस गूंगे के समान हो गई जो गुड़ की मिठास का आनंद तो ले सकता है परंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता। सेन करे मन ही मन रह से, गूंगे जान मिठाई। उस गूंगे के समान हो गई जो मिठाई का क्या आस्वादन तो कर सकता है, उस गुड़ का आनंद तो ले सकता है पर उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो परमात्मा का दर्शन करने के बाद में, साक्षात्कार होने के बाद में जो मुझे अनुभूति हो रही है, उसको मैं उसकी महिमा को बताने में असमर्थ हूँ। पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया। और नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। क्या कहते हैं कबीर साहब कि उस परमात्मा से जब साक्षात्कार हुआ मेरा, तो साक्षात्कार करते समय ऐसा लगा मानो बिना फूल के वृक्ष पर है जो फल लग गए हैं। पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया, कि बिना फूल के वृक्ष पर फल लग गए और हाथों में पकड़े बिना ही तुर ही बज रही। बिन कर, बिना कर यानी पकड़े ही, तुर ही है जो बजाई आप, बिना ही हाथों में पकड़े बिना ही तुर ही है जो बज रही है। और नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। और पनियारिन के बिना ही घड़े में पानी भर गया, नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया, कि पनियारिन पानी भरने वाले के बिना ही घड़े में पानी भर गया है। इस प्रकार सहज रूप से ही मैंने उस परम तत्व के रूप को है जो पा लिया है, सहज रूप सो पाया। सहजता से परमात्मा का दीदार हो गया, इस परमात्मा को पा लिया है। देखत काच भया तन कंचन, बिन पानी मन माना। और उड़या विहंगम खोज न पाया, जूं जल जल ही समाना। तो क्या हुआ, उस परम तत्व के दर्शन करते ही मेरा शरीर जो कांच से बना हुआ था अब सोने का बन गया है। देखत कांच भया तन कंचन, मेरा जो शरीर देखते ही मेरा जो शरीर कांच का बना हुआ था वो कंचन का बन गया, सोने का बन गया है साहब। और बिन पानी बिन बानी मन माना, और बिना कुछ मुंह मांगे मुंह मांगी वस्तु है जो प्राप्त हो गई। मैंने तो इच्छा भी नहीं की थी, उससे पहले है जो मुझे चीज़ है जो मिल गई साहब। और उड़या बेहंगम खोज न पाया, जूं जल जल ही समाना। और या यूं कहूँ कि आत्मा रूपी जो पक्षी है उस विराट तत्व की ओर उड़ गया है। आत्मा जो है, आत्मा रूपी जो पक्षी है उस विराट तत्व की ओर उड़ गया है। उड़या विहंगम खोज न पाया, जूं जल जल ही समाना। वो उड़ गया और उसे खोजने पर भी है जो ढूंढा नहीं जा सका। अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन उस प्रकार से हो गया जैसे जल की बूंद सागर के अथाह जल में है जो विलीन हो जाती है, फिर उसे उस बूंद को अथाह सागर में है जो खोजा है जो नहीं जा सकता। उस प्रकार से है जो आत्मा परमात्मा का मिलन है जो हो गया है। कौन सा अलंकार होगा बताइएगा आप। पूजा देव बहुरी नहीं पूजो, नहाए उदिक ने नाऊं। और भागा भ्रम ये कहीं कह तो, आए बहुरी न आऊं। कबीर साहब कहते हैं कि अब तक मैं जिन पूजनीय देवी देवताओं की पूजा करता था, पूजा देव बहुरी बहु देवताओं की पूजा नहीं पूजो, नहाए उदिक ने नाऊं, कि अब तक मैं बहुत ही जिन जिन देवी देवताओं को पूजा क्या करता था, अब उनकी आराधना में नहीं करूँगा। नहाए उदिक न नाऊं, अब मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा। और नहीं नहाने वाले जलाशय के अंदर है जो अर्थात पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करूँगा। क्यों कि भागा भरम ये कहीं कह तो, आए बहुरी ने आऊँ। और ऐसी ही बातें कहते ही मेरा जो धर्मात्मा पाखंड
आदि का जो भ्रम था वो सारा का सारा समाप्त हो गया है, यानी कि मुझे सही से ज्ञान की है जो प्राप्ति हो गई है। आपे में तब आया निरस्या, अपन पे आपा सूझा, और आपे कहत सुनत पुनि अपना, अपन पे आपा बूझा, अपने परचे लागी तारी, अपन पे आपे समाना, और कहे कबीर जे आप बिचारे मिटी गया आवन जाना। कबीर साहब कहते हैं, अब कबीर साहब यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि जो जैसे ही परमात्मा का अपने अंदर परमात्मा को मैंने देखा, तो परमात्मा को देखते ही सारा का सारा जो मेरे अंदर था वो सारा का सारा है जो भ्रम वगैरह सारा नष्ट हो गया है। भागा पूजा देव बहुरी, नहीं पूजा नाये उदिक ने नाऊ, यानी कि मैं जिन देवी देवताओं की पूजा करता था, वापस सुन लीजिए, देवी देवताओं की पूजा करता था, मैं उनके आराधना नहीं करूंगा, और नाये उदिक ने नाऊ, और मैं जिन पवित्र जलाशय में पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करता था वो भी अब मैं जो नहीं करूंगा, और न ही मतलब जो जलाशय थे अर्थात पवित्र जो तीर्थ स्थल पर थे उन जाकर उन पर है जो स्नान भी है जो नहीं करूंगा मैं। अब ऐसी बातें कहते क्या, भागा भ्रम ये कहीं कहता, आए बहुरी ने नाऊ, और ऐसी बातें कहते ही मेरे जो धर्मात्मा है, जो पाखंड है, आदि धर्म से संबंधित पाखंड आदि जो है वो सारे भ्रम में जो समाप्त हो गए। भागा भ्रम यही कहे तो आए बहुरी न आऊँ, और इस प्रकार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से मुझे संसार में बार बार आना जाना है जो नहीं पड़ेगा। आए बहुरी न आऊँ, मुझे आना जाना है जो संसार में नहीं पड़ेगा। आगे कि आपे में तब आया निरख्या, अपन पे आपा सूझा। जब से मैंने अपने अंदर ही परमात्मा को देखा है तब से मैंने स्वयं को परमात्मा का एक अंश है जो मान लिया है। आपे में तब आया निरस्या, आपे में तब आया निरस्या, अपन पे आपा सूझा। जब से मैंने परमात्मा को देखा है, निरखा है, तब से मैंने स्वयं को ही परमात्मा का अंश मान लिया। अपन पे आपा सूझा, परमात्मा का ही एक अंश है जो स्वयं को मान लिया है, आत्मा को। और आपे कहत सुनत पुनि अपना, अपन पे आपा बूझा, और मैं परमात्मा का होना मैंने स्वीकार कर लिया, आत्मा में क्या परमात्मा होना स्वीकार कर लिया, और आपका कथन ही परमात्मा कथन है जो मान लिया, अपन पे आपा बूझा। और अपने परचे लागी तारी, अपन पे आप समाना, कहे कबीर जे आप बिचारे मिटी गया आवन जाना। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब कि मैंने आत्मा का कथन ही परमात्मा कथन मान लिया है, जो आत्मा कहती वही परमात्मा कथन है, उसी का अंश है। और इस प्रकार मैंने अपने आप को समझ लिया है। अपने परचे लागे तारी, अपन पे आप समाना, अपने आप को समझ लिया। क्या? जिस व्यक्ति ने आत्म तत्वों को पहचान लिया है, आत्म तत्वों को पहचान लिया है, वह संसार में आवागमन का जो चक्कर है उससे मुक्त हो गया है, मिट गया आवन जाना। आप कहे कबीर जी आप विचार, अपने आप को जिसने विचार लिया, अपने आत्म तत्व को जिसने पहचान लिया, आत्मा को जिसने पहचान लिया है, वो आवागमन के चक्कर से जो मुक्त हो गया है साहब। तो ये था आज का पद। लाइक कर दें, शेयर कर दें।